मैं क्यों लिखता हूँ? ये एक ऐसा सवाल है कि मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों पीता हूँ। लेकिन इस दृष्टि से मुख्तलिफ है कि खाने और पीने पर मुझे रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और जब लिखता हूँ तो मुझे नकदी की सूरत में कुछ खर्च करना नहीं पड़ता। पर जब गहराई में जाता हूँ तो पता चलता है कि ये बात गलत है। मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं रुपए के बलबूते पर ही लिखता हूँ। अगर मुझे खाना पीना न मिले तो जाहिर है मेरे अंग इस हालात में नहीं होंगे कि मैं कलम हाथ में पकड़ सकूं। हो सकता है फाका कशी की इस हालत में दिमाग चलता रहे, मगर हाथ का चलना तो जरूरी है। हाथ न चले तो जबान ही चलनी चाहिए। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान खाए पिए बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं लिखता हूं इसलिए कि मुझे कुछ कहना होता है। मैं लिखता हूं इसलिए कि मैं कुछ कमा सकूं, ताकि मैं कुछ कहने के काबिल रह सकूं। रोटी और कला का संबंध प्रकट रूप से अजीब सा मालूम होता है, लेकिन क्या किया जाए कि खुदावंद ताला को यही मंजूर है। वो खुद हर चीज से निरपेक्ष कहता है। ये गलत है। वो निरपेक्ष हरगिज नहीं है। उसको इबादत चाहिए, और इबादत बड़ी ही नर्म और नाजुक रोटी है, बल्कि यूं कहिए चुपड़ी हुई रोटी है जिससे वो अपना पेट भरता है। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक टकराई रंडी हो सकती है, जो रात को जागती है और दिन को सोते में भी कभी कभी डरावना ख्वाब देखकर उठ जाती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। उसकी भारी भारी पपोटे, जिनमें वर्षों की उछती हुई नींद जमी है, मेरे अफसानों का मौजू बन सकते हैं। उसकी गजालत, उसकी बीमारियां, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी गालियां, ये सब मुझे भाती हैं। मैं उसके मुतालिक लिखता हूँ और घरेलू औरतों की शस्ता कलामियों, उनकी सेहत और उनकी नफासत पसंदी को नजरअंदाज कर जाता हूँ। सादत हसन मंटो लिखता है इसलिए कि यह खुदा जितना अफसाना नाज और शायर नहीं, ये उसकी अजीजी को उससे लिखवाती है। मैं जानता हूँ कि मेरी शख्सियत बहुत बड़ी और उर्दू साहित्य में मेरा बड़ा नाम है। अगर ये खुशफहमी ना हो तो जिंदगी और भी मुश्किल बन जाए। मेरे लिए ये एक तल्ख हकीकत है कि अपने मुल्क में मैं अपना सही स्थान नहीं ढूंढ पाया हूँ। ये वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है। मैं कभी पागल खाने और कभी अस्पताल में रहता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि शराब से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ाता। मैं अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा बदपरहेजियों की भेंट चढ़ चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि जिंदगी अगर परहेज से गुजारी तो वो एक कैद है, अगर बदपरहेजियों से गुजारी तो भी एक कैद है। किसी न किसी तरह हम इस जुराब के धागे का एक सिरा पकड़कर उधड़ते जाना है, बस। और क्या।